नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब डाइकिन की वॉरियर ज्ञान केबिन की ज्यादा बेइज्जती उड़ा दी होती है। और फिर ये देखकर यान केबिन कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें लड़ना ही है तो आ जाओ। और फिर ये देखकर वो अपनी गर्दन चटकारे लगता है और अपनी व्यापन को जमीन पर देकर मारता है, जिसकी वजह से उसके व्यापन में से बहुत ज्यादा अलची निकलने लगती है और वहाँ पर भूकंप आने लगता है। और फिर ये देखकर यान केविन पीछे होने लगता है और फिर से अपनी सूनर निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ये देखकर चैन से वो कहने लगता है कि ये ऑन के मिंटू वापस से आ जाओ, आपको ऐसी लड़ लेगी उससे। और फिर ये देखकर ज्ञान केविन कहने लगता है कि पार। और फिर एकदम से चैनसो उसे चुप करता है और वो कह रहे रखता है कि बार बार कुछ नहीं, कौन सी तुम्हारी जगह पर लड़ेगी। और फिर ये देखकर वो टीम मेट स्विच करने लगते हैं। और फिर ये देखकर ऊपर से जज वहाँ पर आता है और वो कहने लगता है कि तुम सच में स्विच करना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी हार मान रहे हो और एक बार तुमने स्विच कर दिया तो तुम वापस से नेक्स्ट चैलेंज में नहीं आ पाओगे। और फिर ये देखकर वो चैन को देखने लगता है तो क्या कर देता है और वो कहने लगता है कि हमें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर ये देखकर वापस से अपनी जगह पर आ जाता है और बैटलफील्ड में आ जाती है। और आगे देखकर वो बंदा कहने लगता है कि अब मुझसे लड़ने के लिए एक लड़की को भेजा है, कैसे हो तुम। और फिर ये देखकर सब उन पर हंसने लगते हैं। और फिर अब ये मैच स्टार्ट हो जाता है और आप वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। और डाया किंग का वो यार उस पर पहला हमला करता है, जिससे क्वींस या आसानी से बच जाती है और इधर उधर जाकर उस पर हमले करने लगती है। और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हमला कहाँ से हो रहा है, तो वो अपने व्यापन को इधर उधर हिलाने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा होता है। और वो उसके पूरे शरीर पर एक एक कर करकट लगाती जा रही होती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है। और अब ये देख करता है कि इनके वॉरियर को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर ये देखकर वो उसके हाथ पर एक कट लगा देती है और वो पीछे जाकर गिरता है। और अब क्या हो रहा है यार, उससे डर नहीं लगता है। और वहाँ पर कौन सी आती है और उसके मुंह पर तलवार आगे कर देती है। और फिर ये देखकर वो कहने लगता है कि तुमने मेरे हाथ को पूरा बर्बाद कर दिया है। और फिर ये देखकर कोई इनसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर ये देखकर वो वहीं पर बैठा रह जाता है और कौन सी वापस जाने लगती है। और फिर ये देखकर उससे ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो अपने अंदर से एनर्जी निकाल कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और फिर ये देखकर कोई उसे देख लेती है और उसे डोज कर उसको मारने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। और फिर ये देखकर उसके ही दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। और फिर ये देखकर कुछ उसके हमले पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका हमला रुक जाता है और वो बंदा अंदर आता है और उस पर एक एक कर अपनी पोजीशन नीडल से हमला करने लगता है। और ये देखकर वो उसकी पोजीशन नीडल को अपनी सोच से रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इतनी पतली होती है, उसके शॉट के साइड में से वो कार उससे लगने वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है। कहने लगता है कि तुमने मेरे बंदों को मारने की कोशिश कैसे की है, तुम्हें ज्यादा हिम्मत आ गई है। और फिर ये देखकर वो फिर से उस पर पॉइजनिंग दल का हमला करता है और वो अपनी सोच से उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है और वो उसे अब बचने लगती है, लेकिन वो फिर से ऐसे ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब वो अटैक उसके पेट पर लग जाता है और आप एमसी अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और फिर ये देखकर वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और आप यहाँ वापस से वहीं पर आ जाता है और उसे पीछे कर देता है। और ये देखकर वो बंदा उन दोनों से ही एक बार में लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और यहाँ इन केबिन पर हमला करता है। यान की बीन उससे बच तो जाता है, लेकिन उसका हमला अब क्विसी के पास जाने लगता है और ये देखकर को बचा लेता है। और अभियान की विन कहने लगता है कि तुमने बहुत लोगों को परेशान कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो बंदा अब भी है रान होता है कि उसने उसका अटैक वो कैसे डोज कर लिया है और इसमें इतनी ज्यादा रफ्तार कैसे आई है। और फिर वो अपनी रेफरी से पूछने लगता है कि क्या इसने सही किया है मैच बीच में आकर। और फिर ये देख कर रखता है कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूल के मुताबिक अगर कोई यहाँ पर मैच चल रहा हो तो बाहर का कोई भी बंदा आकर उनसे लड़ाई नहीं कर सकता है। और ऐसा करने की वजह से वो दूसरा बंदा बिना फालतू की मारा जाएगा और यही बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ के साथ। और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और फिर ये देखकर सब उससे गुस्सा होने लगते हैं और अब ये देख मेन क्यों उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल रही है
और वो बीच में आकर बातें करने लगता है और वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकते हो, इन्हें और भी सजा मिलनी चाहिए, और वो उनकी बेइज्जती भी करने लगता है। और ये देखकर रेफरी को अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे भी गुस्सा आने लगता है। और आप यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।